इस वीडियो के शुरू होने से पहले एक सवाल अपने मन में जरूर सोचे। क्या हम ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं? क्या होगा अगर हम सांस ना ले पा रहे हो? क्या होगा अगर पूरी दुनिया में एक भी पेड़ ना रहे? ये सवाल सोच कर देखिए, दिल कांप उठता है। यह एक अजीब और गंभीर सच्चाई है कि हम इंसान हर सांस के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। वही ऑक्सीजन जो हमारे प्लेनेट पर लाइफ का दूसरा नाम है। हमारा अस्तित्व इसी गैस पर टिका है। लेकिन इससे भी बड़ी गलती यह है कि हमने ही अपने हाथों से उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को तबाह किया है। जिन पेड़ों को हम ऑक्सीजन की फैक्ट्री समझते हैं, उन्हें डेवलपमेंट और जरूरत के नाम पर लगातार काटा जा रहा है। यह एक तरह से उसी डाल को काटने जैसा है जिस पर हम बैठे हैं। इस क्रिटिकल सिचुएशन के बीच साइंस उम्मीद की एक किरण लेकर आ रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इस चुनौती का हल निकालने लगे हैं ताकि इंसान द्वारा की गई गलती को टेक्नोलॉजी से सुधारा जा सके और आने वाले फ्यूचर के लिए सांस लेने का कोई नया जरिया बनाया जा सके। इस वायरल हो रही टेक्नोलॉजी के बारे में आगे बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं जो हमारे फ्यूचर को लेकर नई उम्मीद जगाती हैं। हाल ही में आपने भी शायद जायंट टर्निंग फ्रॉग जैसे स्ट्रक्चर्स की तस्वीर देखी होगी, जिन्हें आर्टिफिशियल ट्रीज बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि ये प्रोफेसर कार्लोस लैंकनर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने बनाया है और ये असली पेड़ों से 1000 गुना तेजी से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड साफ कर सकता है। ये खबर इतनी पावरफुल थी कि इसने लाखों लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन इस वायरल दावे में कितना सच और कितना झूठ है, इसकी सच्चाई इसके वायरल वर्जन से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लेक्स और जरूरी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों है। हम हर साल लगभग 40 बिलियन टन CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। इसका बोझ कम करने के लिए हमारे पास जो नेचुरल सिस्टम है, जंगल और समुद्र, वो अब इस बोझ तले दबे जा रहे हैं। शहरीकरण, खेती और उद्योगों के लिए हर साल करोड़ों पेड़ों की कटाई हो रही है। ये एक डबल एज शॉट की तरह है। एक तरफ हम CO2 का एमिशन बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उसे सोखने वाले पेड़ों को ही काट रहे हैं। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का संकट इतना गंभीर हो गया है कि सिर्फ पेड़ लगाना, एमिशंस कम करना ही काफी नहीं है। हमें एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद CO2 को भी हटाना होगा। यहीं पर आर्टिफिशियल ट्रीज जैसी टेक्नोलॉजी की भूमिका शुरू होती है। अब बात करते हैं इन आर्टिफिशियल ट्रीज की हकीकत की। इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सच है, लेकिन इससे जुड़ी काफी डिटेल्स गलत तरीके से पेश की गई। ये प्रोजेक्ट अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कंपनी कार्बन कलेक्ट के कोलैबोरेशन से आगे बढ़ रहा है। प्रोफेसर कार्लोस लैंकनर, जो इस टेक्नोलॉजी के पायोनियर हैं, 2014 में SU ज्वाइन कर चुके थे। वायरल तस्वीरों वाला टर्निंग फ्रॉग डिजाइन उनका 20 साल पुराना कॉन्सेप्ट था। असली प्रोटोटाइप, जिसे मैकेनिकल ट्री कहा जाता है, 2022 में ASU के कैंपस में इंस्टॉल किया गया था। यह एक 33 फुट ऊंचा मेटल सिलेंडर है जिसके अंदर डिस्क शेप्ड फिल्टर्स लगे हैं। जब ये ऊपर उठता है तो डिसेस हवा में फैलकर उस पर लगे खास केमिकल की मदद से CO2 को पकड़ लेती है। फिर यह नीचे आकर CO2 को रिलीज करता है, जिसे स्टोर या इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। यहाँ यह मशीन ऑक्सीजन नहीं बनाती। इसका काम असली पेड़ों की तरह फोटोसिंथेसिस करना नहीं है। इसका एक ही मकसद है, हवा में CO2 का सीधे खींचना, और इस प्रक्रिया को डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC कहते हैं। तो सवाल उठता है कि इस कैप्चर किए गए CO2 का होता क्या है? इसके दो रास्ते हैं। एक, कार्बन स्टोरेज, जहां CO2 को जमीन के हजारों फीट नीचे सुरक्षित दफन कर दिया जाता है ताकि वो वापस एटमॉस्फेयर में ना आ सके। दूसरा रास्ता है कार्बन यूटिलाइजेशन, जहां इस CO2 को एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, कंक्रीट, प्लास्टिक, यहां तक कि फ्रिजी ड्रिंक्स बनाने का इस्तेमाल भी किया जाता है। इससे एक सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। 1000 गुना ज्यादा एफिशिएंट होने का दाव भी साइंटिफिक रूप से सही है।
एक पेड़ को बढ़ने, जीने और अन्य कई बायोलॉजिकल क्रियाओं में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, लेकिन मैकेनिकल ट्री को सिर्फ एक काम के लिए डिजाइन किया गया है, CO2 कैप्चर। इसलिए अपने साइज के हिसाब से यह एक नेचुरल ट्री से 1000 गुना बेहतर CO2 सोख सकता है। लेकिन हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह इसके सामने भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कॉस्ट और एनर्जी। अभी DAC टेक्नोलॉजी से 1 टन CO2 निकालने का खर्च $600 से भी ज्यादा है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य इसे $100 के नीचे लाना है, ताकि इस बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी चुनौती है इस मशीन्स को चलाने के लिए बिजली की कमी। अगर ये बिजली कोयला या गैस से आएगी तो इसका फायदा खत्म हो जाएगा, इसलिए इन कार्बन फ्रेम्स को चलाने के लिए सोलर या विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। कार्बन कलेक्ट अकेले इस रेस में नहीं है। स्विट्जरलैंड की कंपनी क्लाइमवॉक आइसलैंड में अपने ऑर्का और मैमथ प्लांट्स चला रही है, जो CO2 को पत्थर में बदल देते हैं। कनाडा की कार्बन इंजीनियरिंग एक प्रमुख प्लेयर है। ये सारी कंपनीज इस बात का सबूत है कि DAC अब सिर्फ एक आविष्कार नहीं बल्कि उभरता हुआ उद्योग है। कार्बन कलेक्ट का प्लान 2025 तक इसका कमर्शियल डिप्लॉयमेंट शुरू करना है और ऐसी कार्बन फ्रेम्स बनाना जहां हजारों मैकेनिकल ट्रीज एक साथ काम करके सालाना मेगाटन CO2 हवा से साफ करें। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में अब तक कितने पेड़ काटे जा चुके हैं। इसका कोई आसान या सीधा सा जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई पेड़ का हिसाब नहीं रखता। लेकिन साइंटिस्ट्स और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के एस्टिमेट्स के मुताबिक हर साल लगभग 15 बिलियन यानी 1500 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। अगर इनको आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि हर मिनट दुनिया में लगभग 25,000 से 30,000 पेड़ काट दिए जाते हैं। एक फेमस स्टडी के अनुसार जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से लेकर अब तक दुनिया में 46% पेड़ खत्म हो चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक ट्रिलियंस में पेड़ काटे जा चुके हैं। यह सिलसिला खेती बाड़ी, शहरों के विकास और लकड़ी के बिजनेस के लिए भी अभी जारी है। अगर इतनी बड़ी तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं तो हमारे एनवायरनमेंट पर भी इसका असर होगा। जी हाँ, इसका बड़ा असर सीधे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखता है। जंगल एक कार्बन सिंक होते हैं, यानी वो अपनी अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन को स्टोर रखते हैं। जब इन पेड़ों को काटा जाता है या जलाया जाता है तो ये सारा स्टोर किया हुआ कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ये CO2 एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो सूरज की गर्मी को धरती पर कैद कर लेती है, बिल्कुल एक कांच के घर की तरह। नतीजा, धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस गर्मी की वजह से वेदर पैटर्न्स पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। कहीं पे गर्म बेमौसम तेज बारिश, तो कहीं पे फ्लड्स आने लगती हैं, तो कहीं पर भयंकर ड्रॉट पड़ता है जिससे खेती बाड़ी बर्बाद हो जाती है। पेड़ का काटना हमारे वाटर साइकिल और जमीन की सेहत के लिए एक बड़ा संकट है। पेड़ों की जड़ों में मिट्टी को मजबूती से बांध रखने का फीचर होता है जिससे सॉइल इरोजन रुकता है। जब पेड़ कटते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है और तेज बारिश और हवा के साथ ये नदियों में चली जाती है। इससे न सिर्फ जमीन की फर्टाइल टॉप सॉइल नष्ट हो जाती है और वो बंजर बन जाती है, बल्कि नदियों में मिट्टी जमा होने से वो उथली हो जाती है जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही पेड़ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के जरिए हवा में नमी छोड़ते हैं जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। जंगलों के साफ होने का मतलब है कम बारिश और पानी का गहराता संकट। जंगल सिर्फ पेड़ का झुंड नहीं बल्कि ये करोड़ों जीव जंतु, पक्षियों और अनोखे पौधों का हैबिटेट है। जब हम उनके घरों को उजाड़ते हैं तो लाखों स्पीसीज या तो बेघर हो जाती हैं या हमेशा के लिए लुप्त हो जाती हैं। इससे पूरा फूड चेन डिस्टर्ब होता है और इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी इसका नतीजा है। इसलिए एक पेड़ काटना सिर्फ एक पेड़ गिराना नहीं, यह हमारी हवा को जहरीला करना, मौसम को अत्यंत कठोर बनाना, जमीन को बंजर करना और पानी के स्रोतों को सुखाना और अनगिनत बेगुनाह जीवों की जान लेने जैसा कुकृत्य है। पेड़ बचाना सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाना नहीं, ये अपने फ्यूचर को, अपने आने वाले जनरेशन को भी बचाने का एक तरीका है। तो याद रखें कि असली कहानी उस फोटो से कहीं ज्यादा गहरी है। ये टेक्नोलॉजी पेड़ों का विकल्प नहीं बल्कि उनकी सहायक है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में हमारे हथियार खाने का एक नया शक्तिशाली एक हथियार है और हमें पेड़ लगाना भी है, एमिशंस को घटाना भी है और साथ ही इस जैसी टेक्नोलॉजीज में निवेश भी करना है।
ये मिस इन्फॉर्मेशन के पर्दे के पीछे छिपी साइंस की वो जीत है जो हमें बताती है कि इंसानी दिमाग अगर समस्या पैदा करता है तो उसका समाधान भी ढूंढ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।